एलियन के शिकार की तैयारी में अमेरिका, धरती से अंतरिक्ष तक बिछाया जाल। क्या एलियन से जीत पाएगा इंसान? इसी सवाल का जवाब दुनिया के टॉप साइंटिस्ट पहले ही दे चुके हैं कि अगर एलियन से इंसान भिड़े तो इंसानों के लिए परिणाम महाविनाशकारी हो सकते हैं, क्योंकि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियन टेक्नोलॉजी के आगे इंसानी साइंस बच्चों के खिलौने से ज्यादा नहीं है। इस बात पर खासा जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने एलियन के शिकार की तैयारी कर ली है। दोस्तों, वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आखिर एलियन का शिकार करने के लिए अमेरिका के पास है कौन सा हथियार। आप ये भी जानेंगे कि जब अमेरिका ने एलियन के अस्तित्व को ही कभी स्वीकार नहीं किया तो फिर आखिर उसका शिकार कैसे करेगा। बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर एलियन है ही नहीं तो साल 2020 के अप्रैल में अमेरिकी रक्षा विभाग ने जो वीडियो जारी किया था वो एलियन नहीं तो क्या था। दरअसल अमेरिका जिस रास्ते पर चल रहा है, कई वैज्ञानिक उसे इंसानियत के लिए बड़ा खतरा बता रहे हैं। इन सब बातों को दरकिनार करके अमेरिका ने एक ऐसा डिवाइस बना डाला है जिसे एलियंस को कैद करने में सक्षम होने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका किसी फितरत के कारण दुनिया भर के तमाम लोग अमेरिका पर एलियंस की जानकारी छिपाने का भी आरोप लगाते रहे हैं। सबसे पहले आपको वीडियो के पहले हिस्से की ओर ले चलते हैं, जो है अमेरिका ने एलियन के शिकार की तैयारी कर ली है। जी हाँ, ये सच है और इसकी गवाही खुद अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दी कि वो एलियंस का सुराग खोजेंगे और फिर उनका शिकार भी करेंगे। अमेरिका ने एलियंस के शिकार की कोशिश का दावा पहली बार किया है। इस शिकार के लिए उसने एक डिवाइस भी तैयार कर ली है, जिसके बारे में आपको बताएंगे वीडियो कंटेंट के दूसरे हिस्से में। लेकिन कई बार एलियंस की मौजूदगी की बात कही जा चुकी है। हालांकि खुद अमेरिका ने हो सकता है कि किसी खुफिया वजह के कारण अब तक उस पर मुहर भले ही न लगाई हो, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया लॉकडाउन से गुजर रही थी, उस वक्त पृथ्वी पर भारी संख्या में एलियन उतरे थे। ये दावा किया है विश्व की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने। नासा ने वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि कोरोना महामारी के दौरान अमेरिका में काफी ज्यादा संख्या में यूएफओ को उतरते देखा गया है। नेशनल यूएफओ रिपोर्टिंग सेंटर यानी NUFORC ने इसी साल अप्रैल में रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान पृथ्वी पर काफी ज्यादा संख्या में यूएफओ को उतरते देखा गया है। नेशनल यूएफओ रिपोर्टिंग सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक महामारी के दौरान पिछले साल 2019 की तुलना में 1000 से ज्यादा यूएफओ को उतरते देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में स्पेस से करीब 7200 से ज्यादा यूएफओ अमेरिका में उतरे हैं। वहीं अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 2019 की तुलना में दोगुने यूएफओ को उतरते देखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएफओ को पृथ्वी पर भारी संख्या में उतरने की पीछे की वजह महामारी की वजह से ज्यादा संख्या में लोगों के घरों में रहना हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक महामारी की वजह से ज्यादा संख्या में लोग अपने घरों में रहे या फिर अपने घरों से लोगों ने आइसोलेटेड जगहों पर रहना शुरू कर दिया। ऐसे में यूएफओ के धरती पर उतरने की ये बड़ी वजह हो सकती है। दोस्तों, वीडियो में हम आपको आगे ये बताने वाले हैं कि एलियन का शिकार करने के लिए अमेरिका के पास है कौन सा हथियार। अब तक एलियन के वजूद को नकारता आ रहा अमेरिका अब एलियंस के शिकार की तैयारी में है। अमेरिका के कई नेवी ऑफिसर्स का कहना है कि अमेरिका का एलियन से कांटेक्ट हो चुका है। उन्होंने खुद कई यूएफओ देखे हैं, लेकिन इसे लेकर क्लियर कोई घोषणा नहीं की गई। अमेरिका इससे जुड़ी बातें छिपाता है। एलियन होते हैं या नहीं, इस कंफ्यूजन के बीच नासा ने एलियन के शिकार के लिए एक सबमरीन बनाई है। ये सबमरीन बर्फ के नीचे दूसरी दुनिया में जाकर एलियंस को ढूंढेगी और उसका शिकार करेगी। नासा ने एलियन की शिकारी सबमरीन का टेस्ट भी कर लिया है। नासा ने स्टेटमेंट जारी कर खुलासा किया है कि उसने बुयंट रोवर फॉर अंडर आइस एक्सप्लोरेशन यानी BRUIE नाम की एक सबमरीन बनाई है। ये सबमरीन बर्फ के नीचे जाकर एलियंस की खोज करेगी। इस सबमरीन को ऑस्ट्रेलिया से अंटार्कटिका ले जाया गया है, जहां बर्फ की मोटी परत के नीचे इसका टेस्ट जारी है। अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे इस सबमरीन से दूसरी दुनिया की तलाश की जाएगी। नासा की सबमरीन गहरे बर्फ में जाकर खोज कर पाएगी। अब आपको लिए चलते हैं वीडियो कंटेंट के तीसरे हिस्से में, जो है अमेरिका ने एलियन के अस्तित्व को ही कभी स्वीकार नहीं किया तो फिर आखिर उसका शिकार कैसे करेगा। दरअसल अमेरिका चाहता है कि वो उन संभावित जगहों पर जहां पर एलियंस देखे जाने के दावे सबसे ज्यादा किए गए हैं, वहां पर अपनी सबमरीन को तैनात कर दे। सबमरीन से नासा के वैज्ञानिक और अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा। इस सबमरीन का काम होगा अंटार्कटिका समेत धरती पर जमी बर्फ की गहराई में जाकर एलियंस की तलाश करना और समंदर की अथाह गहराइयों में उन पर ग्रहों की खोज करके उनका शिकार करना। इसके लिए नासा का सबमरीन
बेहद साधारण डिजाइन में रखा गया है। ये 1 मीटर लंबी खोखली पाइप जैसी है जिसके दोनों तरफ पहिए लगे हैं। ये इस तरह बनाई गई है कि अपने आप शुरू भी हो जाएगी और बंद भी। दरअसल इस मैकेनिज्म के पीछे का लॉजिक ये है कि इस सबमरीन को अपना मिशन वहां अंजाम देना है जहां पर इंसान का जाना मुमकिन नहीं है, लिहाजा इसे खुद ब खुद ऑपरेट होने के मुताबिक डिजाइन और डेवलप किया गया है। बर्फ के नीचे बिना चार्ज किए सबमरीन लंबे समय तक एक्टिव रहेगी। इसे बनाने वाली टीम का दावा है कि यह सबमरीन बर्फ के नीचे कई महीनों तक काम कर पाएगी। अंटार्कटिका के बर्फ में टेस्ट पास करने के बाद इस सबमरीन को स्पेस में भेजा जाएगा। चांद और मार्स की जमीन में जमा बर्फ के अंदर सबमरीन एलियंस की तलाश करेगी। इन ग्रहों पर बर्फ की मोटी परत है, अभी तक यहाँ एलियंस नहीं मिले हैं। ऐसे में कई वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियन बर्फ के नीचे छिपे हो सकते हैं। अब ये सबमरीन पानी के नीचे जाकर वहां एलियन की तलाश करेगी, तो इस रहस्य से भी पर्दा उठने की उम्मीद है। लेकिन अगर इंसान एलियंस को खोज लेता है तो कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। असली पिक्चर तो इसके बाद की है, क्योंकि दुनिया के कई दिग्गज साइंटिस्टों ने ये चेतावनी दी है कि अगर हमने एलियंस से संपर्क किया तो धरती पर से जीवन खत्म हो जाएगा। अमेरिका के ही फिजिसिस्ट और साइंस ऑथर मार्क बुकानन ने इंसानों को एलियंस को खतरा बताते हुए परग्रहियों के साथ संपर्क या उनके शिकार के किसी प्रयास को बंद कर देने की चेतावनी दी है। उन्होंने अपने इस दावे के समर्थन में एक वीडियो का जिक्र किया है जिसे अप्रैल 2020 में अमेरिका के रक्षा विभाग ने जारी किया था। यही हमारे वीडियो का चौथा हिस्सा भी है, जो है साल 2020 के अप्रैल में अमेरिकी रक्षा विभाग ने जो वीडियो जारी किया था वो एलियन नहीं तो क्या है। दरअसल एलियन और यूएफओ से सामना होने के दावे एक बार नहीं हजारों बार हो चुके हैं। ऐसा ही एक वीडियो अमेरिकी नेवी ने भी रिकॉर्ड किया था, जिसे पिछले साल अप्रैल 2020 में जारी किया गया। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि अमेरिकी नौसेना के विमान उड़ती हुई किसी अनजान चीज का पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अनजान चीज इतनी तेज और हवा में ही पलटियां खाते ऐसी दिशा में उड़ रही थी जो इंसान के बनाए विमानों द्वारा करना संभव नहीं है। 1 साल पहले पेंटागन के एक लीक फुटेज में नजर आया था कि सैन डिएगो के आकाश के ऊपर एक अज्ञात वस्तु उड़ान भर रही थी। इसमें खगोलविदों ने चेताया कि संभावित एलियंस को यह नहीं समझना चाहिए कि वे शांति के लिए धरती पर आ रहे हैं। हो सकता है कि जैसे इंसान एलियन का शिकार करने के लिए मशीनें बना रहा है, एलियंस ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से इंसानों का शिकार करने के लिए वैसे ही मशीन पहले से ही बना ली हो, और ऐसा ना हो कि एलियंस के शिकार का सपना देख रहा इंसान खुद एलियंस के बिछाए जाल में फंसता चला जा रहा हो और धरती को उसके अंत की ओर धकेल रहा हो।